क्योंकि हम माइनॉरिटी ही कहलाते हैं यहाँ पर अभी सेंसस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोगों में कोई कमी नहीं आई है। हमारा यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन नहीं हो रहा है, हम पर रोज अटैक नहीं होते हैं, हम लोगों को यहाँ खत्म नहीं किया जा रहा, हमारी पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, हमारे साथ कुछ इस तरह से नहीं होता कि हमारी मस्जिद में आपने कभी नहीं सुना होगा कि अटैक हुआ। लेकिन हम पाकिस्तान का, जो आपने कहा कि पाकिस्तान के हिंदू या पाकिस्तान के माइनॉरिटी क्यों वो नफरत करते हैं, नफरत का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो डरे हुए बहुत ज्यादा हैं। उनको मालूम है कि धीरे धीरे वो खत्म हो चुके हैं, उनका कल्चर कुछ है नहीं। ये जो आप मुझे बातें कर रही हैं, ये वाकई में सच है या कोई आपके पास गन लेकर खड़ा हुआ है? बहुत ही ना अफसोस होता है सना जी, ऐसे पाकिस्तान, इसी को तो मैं कहती हूँ कमअक्ली का मुजाहरा करते हैं। हमने एक पाकिस्तान से ही है, उन्हीं शख्स के मुंह से ये सुना था कि पाकिस्तान अपने करप्शन और अपनी बुरी हालात का जिम्मेदार इसलिए नहीं है कि यहाँ बहुत ज्यादा करप्शन या बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, बल्कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ नाअहली है, इनकेपेबिलिटी है। लोग चीजों को समझना नहीं चाहते, मजहब से ऊपर उठकर चीजों को देखना नहीं चाहते। के मोहम्मद जो खुद मुसलमान हैं, उन्होंने वो सारा खुदाई, उन्होंने वो सारी रिपोर्ट बनाई थी, और उन्हीं की रिपोर्ट के बाद वो सारी चीजें उस पर वर्क होना शुरू हुआ था कि बाबरी मस्जिद में पहले क्या था। पहले वहां पर 1200 ईस्वी का मंदिर, वो तमाम चीजें वहां पर थी। आटे के ट्रक के पीछे कौन भागते हुए दिखते हैं हमें? किसी मुल्क में अगर जलजला आया है तो वहां पर उन्हीं का सामान, उन अपना लेवल लगाकर कौन भेजकर अपनी बेइज्जती कराता हुआ दिखता है हमें? किसकी आवाम अपनी किताबें पढ़कर कितना रेडिकल हो गई है कि सारी दुनिया में जलालत के एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं पाकिस्तान। दुनिया की तमाम दहशतगर्द किस मुल्क में जाकर छिपते हैं? पाकिस्तान में। तो ऐसे मुल्क में अगर आप ये कहें मुस्तकबिल, तो सोचकर ही खौफ आता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारे बुजुर्गीन थे उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया कि भाई भारत में ही रहना है, भारत में रुकना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमें इंडिया से एक इंडियन मुस्लिम गर्ल ने ज्वाइन किया है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत सारे इंडियन मुस्लिम ऐसे हैं, हमने सुना है कि वो इंडिया के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज पहली दफा एक इंडियन मुस्लिम गर्ल ने मुझे ज्वाइन किया है और आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सबको बताती चली जाऊं कि यास्मीन का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो अपनी और अपने मुल्क इंडिया के बारे में जो है अक्सर प्रोग्राम्स करती रहती हैं, अपने मुल्क की तरक्की के बारे में अक्सर बताती रहती हैं और बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो अपलोड करती रहती हैं। और इनके चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इनके चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। अच्छा यास्मीन, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि वो लोग जो आपको नहीं जानते, आप अपने बारे में बताइएगा। जी जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और आपके व्यूवर्स मोस्टली हमने देखा है भारतीय व्यूवर्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो उनके लिए ये है कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं इंडियन मुस्लिम, बिल्कुल इंडियन भी कहते तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड का रहता। लेकिन हाँ, इंडियन मुस्लिम जब लग जाता है तो पाकिस्तानियों के लिए ये हमारे समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके लिए एक बहुत ही रेयर सा हो जाता है कि कोई भारतीय मुसलमान जिनके हम ठेकेदार हैं या हम जिनके सारी दुनिया में हम रखवाले हैं, तो उनके तरफ से कौन बोल रहा है। अब मैंने आपके शो में देखा है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम कश्मीर जो आपके शो में बात कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल से मैंने देखा जिसमें कश्मीर के बच्चे, कश्मीर की लड़कियां, बहुत सारे लोग कश्मीर से बात करने लगे। बट हमारे यहाँ क्या है कि रेस्ट ऑफ इंडिया आप इतना नहीं देखेंगे, बहुत सारे लोग इतने नहीं बात कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे ये अच्छा भी लगता है क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान में कश्मीर एक एक हमेशा एक वो जल्जले वाला टॉपिक रहा है पाकिस्तान में कि बस कश्मीर का नाम आ जाना है तो अब मर मर जाना है, मार देना है। तो अच्छा है कि कश्मीर के यूथ, कश्मीर के युवा खुद आगे आकर बात कर रहे हैं कश्मीर के टॉपिक पे, विच इज वेरी गुड। मुझे बहुत प्राउड होता है उस बात पे। पर मेरी शिकायत रहती है मेरे भारतीयों से कि आप लोग भारत के अन्य जगहों से, हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो सब लोग वहां से बात करेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है कि पाकिस्तानी इस बात को समझेंगे भी और सराहेंगे भी कि भाई आप लोगों को अपना देखना है और हमें हमारे हाल पे छोड़ देना है। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस आपको अच्छा करना है। जहां तक आपने मेरा कहा तो बहुत शुक्रिया मेरे तारुफ में आपने जो बताया। जी मैं भारत को, अपने भारत के बारे में बात कर रही होती हूँ, और भारत में बहुत सारी चीजें अच्छी बुरी सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन मेरा फोकस रहता है कि जो अच्छा है हम उस पर बात करें। और जो पाकिस्तान से मैंने हमेशा देखा, जब मैं एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए गई थी, तो वो जब हम इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स जब पढ़ रहे होते होते थे ना,
तो हमें तो खैर ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं पढ़ाया जाता है, हमारी बुक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें जहर भर जाए, हमारे दिमागों में नफरत भर जाए। बट हम जियो पॉलिटिक्स को जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को हम इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से पढ़ते हैं, और हमें मालूम होता है हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ लीड कर रही है और कहाँ उसकी कमजोरियां हैं, आगे हमें से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। बट पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेटली नहीं समझते हैं, और वो हर एक चीज को एक ही उनका तवाजन है कि हमें वो बस इस्लाम के नजरिए से तोलना है, जबकि दुनिया उससे बहुत आगे आगे जा चुकी है। हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो हमारा नजरिया बहुत ही ब्रॉड होता है। हम लोगों के जहन में ये नहीं होता है कि ये हिंदू, ये मुस्लिम। वही मेरा नजरिया बना, क्योंकि मेरा कल्चर जो है वो इंडियन है। आप समझ रहे हैं, रिलीजन से मैं किसी भी आती हूँ। आपके मैंने एक शो भी देखा था, रिलीजन फर्स्ट और नेशन फर्स्ट। तो आपके यहाँ सबका था 80% से ज्यादा, इवन 99% लोगों का था रिलीजन फर्स्ट, उसको हम कैसे सेकंड कर सकते हैं। बट फिर मैं सोचती हूँ कि उन लोगों का क्या जो किसी भी रिलीजन में मानते ही नहीं है, जो जो कहते हैं कि हम किसी भी भगवान में नहीं मानते, हम अल्लाह में नहीं मानते, हम किसी में नहीं मानते, वो किसी भी रिलीजन से नहीं आते। तो जब आप उनसे ये सवाल करेंगी तो आई डोंट नो, आई एम वेरी क्यूरियस कि उनका क्या जवाब आएगा, क्योंकि पाकिस्तान से भी और भारत से भी ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हो गए जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सवाल अपने आप में ही बेमानी हो जाता है। तो आपके लिए फर्स्ट क्या आ जाता है, ह्यूमैनिटी, देन आप जिस देश में रहते हैं आपका वो देश। यास्मीन, क्या वजह है कि इंडियन मुस्लिम इंडिया से इतनी सारी मोहब्बत क्यों करते हैं? आपने मेरे एक सवाल के जवाब में इंडिया के बारे में इतना कुछ कह दिया, इंडिया की इतनी सारी तारीफें कर दी। क्या वजह है इंडियन मुस्लिम इंडिया से इतनी मोहब्बत, और पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान से इतने तंग और नफरत क्यों करते हैं? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं अगर आप किसी भी भारतीय के पास जाएंगी ना, अपने मुल्क के बारे में, अपने हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं, और हम इख्तलाफात राय को, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो भी हो, जिसकी भी हो, उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और हम पाकिस्तान को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि रिस्पेक्ट ना करें, रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना सीखें। हम भारतीय मुसलमान, हम लोगों को ये मालूम है कि भारत में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहाँ पर उसको बहुत तवज्जो दी जाती है। यहाँ पर सना मैम, आप जब आएंगी तो ऐसे, अब तो खैर इन चीजों पे वर्क किया जा रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे रिलीजन में भी ये कहीं नहीं है कि दूसरे को परेशानी देकर आप अचानक से कहीं रोड पे, सड़क पर, कहीं पर भी नमाज पढ़ने लगे, या कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो। वो बिल्कुल हम नहीं चाहते। तो हमारा इंडियन कल्चर, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अच्छी चीजें सिखाता है, जिसकी वजह से सारी दुनिया में आज आप भारत का मकाम देख लें। हम लोगों को मालूम है हम माइनॉरिटी में हैं, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है बल्कि भारत में। लेकिन चूंकि हम माइनॉरिटी ही कहलाते हैं यहाँ पर, अभी सेंसस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोगों में कोई कमी नहीं आई है। हमारा यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन नहीं हो रहा है, हम पर रोज अटैक नहीं होते हैं, हम लोगों को यहाँ खत्म नहीं किया जा रहा, हमारी पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, हमारे साथ कुछ इस तरह से नहीं होता कि हमारी मस्जिद में आपने कभी नहीं सुना होगा कि अटैक हुआ। लेकिन हम पाकिस्तान का, जो आपने कहा कि पाकिस्तान के हिंदू या पाकिस्तान के माइनॉरिटी क्यों वो नफरत करते हैं, नफरत का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो डरे हुए बहुत ज्यादा हैं। उनको मालूम है कि धीरे धीरे वो खत्म हो चुके हैं, उनका कल्चर कुछ है नहीं, उनको पाकिस्तान में रहना है, तो पाकिस्तान के हिसाब से उनको चलना होगा उनका। इवन आपके यहाँ मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में बताइए, आपका कौन सा आर्टिकल माइनॉरिटीज को कोई तहफुज देने या उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है? कोई भी एक आर्टिकल मुझे बताइए, और यहाँ से मैं आपको फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स, हमारा जो हमारा हक होता है, जमीनी हक, वहां पर हम लोगों को इतनी फ्रीडम है। यास्मीन, मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन हमारे पाकिस्तानी ये नहीं समझते। हमने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यू किए हैं, जिन्हें करने के बाद, जिनकी बात सुनने के बाद मेरी अपनी सोच बहुत हद तक बदल गई है। लेकिन पाकिस्तानियों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो महफूज नहीं है। उनको जो है कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, उन पे बहुत ज्यादा मजालिम ढाए जा रहे हैं। वहां पे मसाजिद में लाउड स्पीकर में अजान नहीं हो सकती। यकीन करें, ये सुन के ना मेरे भी कान पक चुके हुए हैं, क्योंकि मैं लोगों को बार बार ये समझा समझा कर, ये बता बता के थक चुकी हूँ कि भाई, हमने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के इंटरव्यूज किए हैं, और वो ऐसी कोई बात नहीं करते जो आप करते हैं। तो आगे सुन के राय होती है, भाई वो पेड होंगे, उन्हें सरकार की तरफ से पैसे मिलते होंगे, ठीक है, वो मोदी मीडिया होगा, वो डरे होंगे, वो सहमे होंगे। तो क्या मुझे ये बताएं कि मैंने आपको ये इंटरव्यू करने के लिए कोई पैसे दिए हैं, या आप पर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर है कि आपने सिर्फ इंडिया की तारीफें ही करनी है, और आपने ये बताना है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो बहुत महफूज हैं और अच्छी जिंदगी गुजारें? ये जो आप मुझे बातें कर रही हैं, ये वाकई में सच है, या कोई आपके पास गन लेकर खड़ा हुआ है?
बहुत ही ना अफसोस होता है सना जी, ऐसे पाकिस्तान, इसी को तो मैं कहती हूँ कमकली का मुजाहरा करते हैं। हमने एक पाकिस्तान से ही है, उन्हीं शख्स के मुंह से ये सुना था कि पाकिस्तान अपने करप्शन और अपनी बुरी हालात का जिम्मेदार इसलिए नहीं है कि यहाँ बहुत ज्यादा करप्शन या बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, बल्कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ ना अहली है, इनकेपेबिलिटी है। लोग चीजों को समझना नहीं चाहते, मजहब से ऊपर उठकर चीजों को देखना नहीं चाहते। विच इज गुड कि आप दीनी तालीम रख रहे हैं, लेकिन आप दुनिया को क्या दे रहे हैं? आपका क्या, दुनिया की तरफ आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है? पाकिस्तान आज एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है ना कि आप ना अपना भला कर रहे हो, ना आप हम लोगों को, हम लोगों से मेरा मुराद है हम भारतीय मुसलमानों को चैन से जीने देना चाहते हो। आप चाहते हो कि जैसे आपका सारी दुनिया में आइडेंटिटी बन चुका है, वैसे हम लोगों का भी बन जाए। अरे भाई क्यों बन जाए? कश्मीर आपके यहाँ एक कोर इशू है, हमेशा से एक ऐसा उसको सेंसिटिव इशू बना दिया गया है कि आज छोटा सा बच्चा भी कश्मीर के नाम पर कहता है कि हमें मार दूंगा, काट दूंगा, जिहाद करूंगा। अच्छा यास्मीन, मुझे ये बताइएगा कि हमने एक चीज जो बहुत ज्यादा नोट की है कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज्यादा काम किया जाता है। अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, गर्ल्स की, खासकर वुमेन्स की बात करें, तो क्या उनको भी उसी तरह शाना बशाना लेकर चला जाता है, उन्हें भी उसी तरह से फैसिलिटेट किया जाता है जिस तरह से बाकी इंडिया की खवातीन को किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया था, वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है बताना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है हमें इक्वली दर्जा दिया जाएगा। बल्कि यहाँ तो ये है कि ट्रिपल तलाक, जो कि हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए था, इवन पाकिस्तान में भी बैन है ट्रिपल ट्रिपल तलाक, लेकिन भारत में धड़ल्ले से होती थी। उस चीज को लेकर यहाँ गवर्नमेंट ने सोचा समझा और उस पर कानून आया। अभी आप एक बहुत ज्यादा मुद्दा सुन रही होंगी, यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उसके अंदर भी बिल्कुल। जो सबसे मेन मकसद है उसका, वो ये है कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो ख्वातीन हैं, औरतें हैं, उनको बराबरी के हक मिलने चाहिए। सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो देखा जाता है, जो रिपोर्ट्स का हवाला दिया जाता है, एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें हमारे मुस्लिम आबादी जो है भारत में, उनकी कंडीशन जो है वो हमारे यहाँ और कम्युनिटी से भी ज्यादा बदतर है। तो हम्म। हमारे यहाँ एजुकेशन में उनको उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके हर एक फील्ड में वो आगे बढ़कर आए, मतलब मैं मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही हूँ, इसके लिए यहाँ पर इक्वली उनको सारे राइट्स दिए जाते हैं। जो भी यहाँ पे पॉलिसी बनती है या स्कीम बनती है, मैंने कभी नहीं देखा, मुझे ढूंढने से भी ऐसी कोई पॉलिसी स्कीम नजर नहीं आई जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ये कर दिया गया हो कि भाई ये मुस्लिम है तो इन्हें कम कर दो, इनका हक कम कर दो, या ये मुस्लिम है तो इनका हक काट दो, खत्म कर दो। नहीं, बल्कि मैंने तो ये तक देखा है कि कश्मीर में ऐसी कितनी अनगिनत पॉलिसीज हैं और जिसमें मुस्लिम बच्चियों को ज्यादा हक दिए जा रहे हैं। उनको ये कहा जा रहा है इन बच्चियों को घर से निकालिए, इनको तालीम दिलाइए, इनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाइए, इनको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाइए और इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। तो ये काम यहाँ पर गवर्नमेंट लेवल से हो रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से हो रहा है, यहाँ बहुत सारे इदारे इस पर काम कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं दिखता, लेकिन हाँ वो चीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। एक वीडियो कुछ अर्सा पहले बहुत ज्यादा वायरल हुई थी एक कॉलेज के बाहर, हिजाब गर्ल को लेकर, जो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए कॉलेज के अंदर दाखिल हो गई। कुछ लड़कों ने उसके हिजाब को उतारने की कोशिश की, उसके पीछे भागे, लेकिन उसने अपने हिजाब को प्रोटेक्ट किया। तो क्या इस तरह के वाकयात अक्सर बेशतर होते रहते हैं या बहुत रेयर इस तरह कोई वाकया होता है? क्योंकि डेफिनेटली इंतहा पसंद लोग जो हैं वो दोनों तरफ पाए जाते हैं, और मजहब को लेकर ये लड़ाई झगड़ा, ये चीजें जो है वो अक्सर देखने में नजर आती हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या इस तरह के वाकयात आपके देखने में कितने ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप वहां पर रहती हैं? आपसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप एक इंडियन मुस्लिम गर्ल हैं। तो क्या आपको कभी इस तरह की किसी तनकीद का या किसी चीज का सामना करना पड़ा कि आपको आपके दुपट्टे की वजह से, आपके हिजाब की वजह से तंग किया गया, आपके मजहब की वजह से आप पर तनकीद की गई, या आप नमाज कुरान पढ़ रही हैं या आप रोजे रख रही हैं, तो इस गुनाह पर आपके साथ कुछ बुरा हुआ? क्योंकि वो जो वीडियो थी, आपको पता है जब वो आई तो वो, मैं कहती हूँ, जंगल में आग की तरह फैल गई। और आज भी सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर इसी मुद्दे को लेकर बात की जाती है कि हिंदुस्तान में तो रहने वाली लड़कियों को हिजाब तक करने की इजाजत नहीं है। तो आप इस पर कितनी क्या राय रखती हैं? जी जी, सलवार, आपका सवाल काफी लंबा है और चीजें इसमें बहुत सारी हैं कहने की। सबसे पहले मैं यही कहूंगी, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बहुत ही अफसोस हुआ वो सब देखने के बाद। क्योंकि एक तो हमने वो देखा पाकिस्तान में, उस चीज को काफी सारा भुनाया गया। अजीब बात ये लग रही थी कि पाकिस्तान में वो खवातीन उस पर बात कर रही थी जो खुद
वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करी हुई थी। उस वक्त उनका जो कपड़े थे, मैं किसी के कपड़ों पे कुछ वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये बात बहुत अजीब लगती है कि आप जिस चीज को खुद फॉलो नहीं कर रही हैं उस पर भारत को आप भारत पे तनकीद कर रही हैं, भारत को उस चीज के बारे में बता रही हैं। दूसरा ये कि वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ था जो कुछ हुआ था। स्कूल के वो बच्चे थे और दोनों ही तरफ से वो चीजें देखने को हुई। एक तरफ से देखा गया एक मजहबी नारा लगा, दूसरी तरफ से देखा गया दूसरा मजहबी नारा लगा। हम लोगों को बल्कि ये अफसोस हो रहा था कि अगर इसकी जगह ये लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते तो कितना अच्छा होता। हम यहाँ पर, मैंने कहा ना, दिमागों में मजहब आपका पर्सनल रहना चाहिए। अगर आप मजहबी हैं, बहुत अच्छी बात है, चलिए नमाज रोजा कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि वो आपका पर्सनल रहना चाहिए, घर के अंदर या आपकी इबादत गाह के अंदर। अगर वो सड़कों पे आ जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, और अगर वो स्कूलों में आ जाए तो सना साहिबा आप समझ सकती है वो और कितना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि आप तो खुद ही उसको देख रही हैं अपने पाकिस्तान में। अगर वो स्कूलों में आ गया तो यूनिफॉर्मिटी है कहाँ? अगर आप हिजाब के लिए एक बच्ची ऐसे नारे लगा रही है और उसको जो जो उसका आपने सामने से भी देखा, जो दूसरा पक्ष, वो लोग भी नारे लगा रहे हैं, तो अगर वो भारत माता के नारे लगाती तो हम लोग और ज्यादा खुश होते। तो वो चीज बहुत, आपको भी कहने का मौका मिला, आपसे मेरा मतलब है पाकिस्तान को, उस पर बात करने का मौका मिला, उस पर प्रोपेगेंडा भी हुआ, बहुत ज्यादा हमने देखा। तो ये मैं हमारे भारतीय जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं, स्टूडेंट भी देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि अपने आप को कभी भी इस तरह की किसी भी चीजों में मुलवित मत करना कि ऐसे दूसरे किसी मुल्क को हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा एजुकेशन हमें ये सब नहीं सिखाता। और सना जी, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही हूँ उसमें ये तमाम चीजें हैं। यूनिफॉर्मिटी आएगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है आपस में ही, वो एक उस लेवल पे जाकर के हमको हिजाब पहनना है, अरे इसने तो ऐसे वो पगड़ी पहन रखी है तो हम ऐसे करना है। बच्चों में वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप समझ रही हैं इस चीज को? इंडियन कल्चर है, आप इंडियन कल्चर को फॉलो करें, उसे रिस्पेक्ट करें। तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। आपको कभी इस तरह की किसी चीज का सामना करना पड़ा है? बिल्कुल नहीं, मुझे कभी इस तरह की किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि कई जगह मुझे इस बात का अफसोस होता है। मेरे बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स हैं, मेरे एक क्रिश्चियन फ्रेंड भी हैं, मेरे पंजाबी फ्रेंड्स भी हैं, मतलब मैं इतनी डाइवर्स कंट्री में हूं ना कि मुझे सबसे सब कुछ सीखने का मौका मिला। और मैंने हिंदू कल्चर से, हिंदू फ्रेंड्स से, उन लोगों के फेस्टिवल से एक बात तो सीखी है कि आप सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी को रखिए। आप नेचर को, कुदरत को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आप योगा जब कर रहे होते हैं, वो भी हमने पाकिस्तान में देखा है, उसको लेकर भी किस तरह का प्रोपेगेंडा और माइंड सेट है, ये तो हराम है, ये है। जबकि सऊदी अरेबिया देखिए, वहां पर पूरे पूरे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रहे हैं योग पर। इंटरनेशनल योगा डे पर सऊदी अरब तक योगा कराता है, मगर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो चीजें बहुत, एक क्वेटा में मैंने एक देखा था एग्जाम्पल, अदरवाइज चीजें नहीं होती। तो हमने वो चीजें सीखी है। मेरे साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मैंने कभी नहीं देखा। मुझे जहाँ जिस स्कूल में पढ़ना है मैं पढ़ी हूँ, जहाँ जाना है वहां मैं गई हूँ। आप अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट के बूते पर यहाँ पर अपनी जॉब हासिल करते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे बढ़ेंगे। कितने सारे तजम्मुल इस्लाम, सादिया तारिक, निगर जरीन, ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको गिना दूंगी जो मुस्लिम बच्चियां होकर आगे बढ़ रही हैं। और अभी जो नीट का एग्जाम का रिजल्ट आया है तो उसमें भी बच्चों ने, कश्मीर के बच्चों ने भी टॉप किया है। जहां ये कहा जाता है पाकिस्तान में कि उनको पढ़ने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, बाहर निकलने की आजादी नहीं है। तो वो चीजें जो है वो एक प्रोपेगेंडा तक ही हैं सना जी, जमीनी हकीकत में चीजें उसके बरक्स होती हैं। क्योंकि अगर इस तरह की बात करें तो इस चीज पे हम लोगों को प्राउड फील होता है कि हम एक डाइवर्स कंट्री में हैं, और ये डाइवर्सिटी ही यहाँ की यूनिटी है, और हमारे भारतीयों को भी इस चीज का। एक जी। चीज और पाकिस्तान की अवाम में बहुत ज्यादा पाई जाती है कि जो मोदी सरकार है, आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, वो एंटी मुस्लिम है। हम कई बार पाकिस्तान की अवाम को ये बता चुके हैं कि भाई अगर वो एंटी मुस्लिम होते तो बहुत सारे मुसलमान वहां पे इतनी खुशहाल जिंदगी ना गुजार रहे होते, और बाकी मुस्लिम कंट्रीज के साथ इंडिया के ताल्लुकात कुछ बहुत ज्यादा अच्छे ना होते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ की अवाम के लिए ये बात समझना जो है वो नाकाबिले कबूल है। वो ये बात समझना ही शायद नहीं चाहते, उनके लिए बहुत मुश्किल है इस बात को समझना। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप और आपकी फैमिली क्योंकि इंडियन मुस्लिम है, तो आपको क्या लगता है, क्या वहां पर रहने वाले मुसलमानों की नस्ल कशी करने की कोशिश की जा रही है? क्या वहां पर रहने वाले मुसलमानों को दबाने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात वाले इंसिडेंट को जो है वो बहुत ज्यादा मुंसलिक किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन पाकिस्तानियों को, उन लोगों को जिनका ये माइंडसेट बना हुआ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है? जी सना जी, आपने जो ये सारी बात कही है, यहाँ पर बहुत सारी सरकारें रही हैं,
और पाकिस्तानियों की ये सबसे बड़ी कमी है उनके अंदर कि वो तो ना ही जानबकार हैं, ना वो इल्म हासिल करते हैं और ना ही वो भारत के बारे में ज़्यादा समझ पा रहे हैं। भारत में बहुत सारी गवर्नमेंट रही हैं, यही गवर्नमेंट नहीं है, इससे पहले भी सरकारें रही हैं इस मुल्क के अंदर और 75 सालों में जितना भी यहाँ पर हुआ है। आप एक बात जान लीजिए, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट रहे, वो कभी भी एंटी मुस्लिम हो ही नहीं सकती। वो मैं आपको बिल्कुल। बताऊँ। अपीसमेंट हो सकता है, जैसे कि हमारा जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी जिस तरह के हमारे हालात हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो एक अपीसमेंट हो सकता है। हमारी खुद की कमियां हो सकती हैं कि हम बहुत ज्यादा चीजों को लेकर एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं और हम अपने आप में रिफॉर्म नहीं करें, हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं चाहें, चीजों को बदलना नहीं चाहें। वो तो एक वजह हो सकती है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी गवर्नमेंट को ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी के साथ भी कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। और सही। अभी की हालिया गवर्नमेंट का मैं आपको बता दूं, मुझे ढूंढने से भी ऐसी कोई गवर्नमेंट वो कोई पॉलिसी कोई स्कीम नहीं मिली है जिसमें मैं ये सोचूं कि यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या यहाँ पर हमारे हक कम कर दिया गया और किसी और कम्युनिटी का हक ज्यादा कर दिया गया। जो चीजें हैं ही नहीं, डॉक्यूमेंट पे बात करें, फैक्ट पे बात करें, डेटा पे बात करें ना। अब हवा हवाई चीजों में तो पाकिस्तान में पूरा गुब्बारा प्रोपागेंडा का उड़ा दिया जाता है। और कुछ तो हैरानी की बात यह है कि हमारे ही मुल्क में से भी कुछ चीजें ऐसे आवाजें निकल कर आती हैं जो एक प्रोपागेंडा बतौर बात कर रही होती है, क्योंकि आम सही। जो इंसान है ना उसे दवाई कमाई पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है। सही बताऊं तो उसका मेन मकसद ये होता है कि मेरा बच्चा अगर पढ़ लिख गया है तो उसको रोजगार मिल जाए, ये अच्छी पोजीशन हासिल कर ले। बच्चे में काबिलियत होगी तो वो हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। अगर आपका बच्चा काबिल है तो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स जो इतने ब्राइट है लेकिन उनका अभी कोई जॉब नहीं लगा है, तो वो हिंदू कम्युनिटी से हैं। अब मैं ये कह दूं कि भाई ये तो हिंदू थे और उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इनको जॉब क्यों नहीं मिली। तो यही बात है ना कि आप काबिल हैं, आप हासिल करेंगे, आपको जो आपने अपनी मेहनत से हासिल करना है। अब उसको लेकर एक पूरा मुल्क पॉलिसी बनाता है, उसको लेकर आपके यहाँ सियासत होती है, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर आप कश्मीर, भारतीय मुसलमान, बाबरी मस्जिद, गुजरात, ये सारे मुद्दे उछाले जाते हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर इतने भड़काऊ बयान देते हैं भारत के प्रधानमंत्री को लेकर। आपने देखा होगा अभी ही हाल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी पीओके को लेकर। वो कितनी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, उसमें अल्फाजों का जो इस्तेमाल किया गया था वो भी आपने देखा होगा। किसी तरह से हमने किसी को बुचर नहीं कहा, किसी तरह से भारत ने किसी को ऐसे पोक नहीं किया कि वो आपको अनऑफिशियल लैंग्वेज लगी हो। समझ रही हैं आप मेरी बात? चाहे वो सही। राजनाथ सिंह साहब का बयान हो, चाहे वो एस जयशंकर साहब का बयान हो, हमारे यहाँ बहुत ही ऑफिशियली उस चीज को लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान से वो चीजें जिस तरह से बेतुकी आती हैं, या ये कह दिया जाए कि हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब आपको मैं एक छोटा सा, आपने गुजरात और मस्जिद का जिक्र किया, बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद का जो पूरा खुदाई हुआ था, मैं बहुत ही आसान अल्फाजों में थोड़ा सा समझा दूं। के मोहम्मद साहब जो उसके आर्कियोलॉजिस्ट थे, के मोहम्मद जो खुद मुसलमान हैं, उन्होंने वो सारा खुदाई, उन्होंने वो सारी रिपोर्ट बनाई थी और उन्हीं की रिपोर्ट के बाद वो सारी चीजें उस पर वर्क होना शुरू हुआ था कि बाबरी मस्जिद में पहले क्या था। पहले वहां पर 1200 ईस्वी का मंदिर, वो तमाम चीजें वहां पर थी। अब ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान में कर दी जाती है कि मस्जिदों पे ये लाउड स्पीकर का आपने जिक्र किया। लाउड स्पीकर के लिए किसी एक तबके, किसी एक कम्युनिटी से नहीं कहा गया था, पूरे मुल्क के लिए ये बात थी भाई। आपकी लाउड स्पीकर की वॉल्यूम उतनी होनी चाहिए जिससे किसी ना स्टूडेंट को, ना किसी मरीज को, ना ही किसी आम शख्स को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भाई आप हम्म। किस तरह के इस्लाम की बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान में बैठकर? अगर आप क्या हैं तो पहले तो लाउड स्पीकर ही हराम था। लाउड स्पीकर, प्रिंटिंग मशीन, ये सारी चीजें तो हराम की कैटेगरी में डाल दी गई थी ना। अब ये एकदम से इतनी हलाल कैसे हो गई कि आप भारत में ही उस चीज का कि भाई भारत में लाउड स्पीकर पे बैन लगा दिया? तो भाई ये क्या बात हुई? किसी तरह से कोई नमाज पर बैन नहीं है, किसी तरह की आपको जो रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है आप करते हैं, बल्कि इतना ज्यादा खुल के करते हैं कि पहले सड़कें घेर दी जाती थी। हालांकि अब उस चीज को रोका जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से भी लोग कॉपरेट करते हैं। वो एक आध छुटपुट घटनाएं जरूर आ जाती हैं। तो मैंने कहा ना, बहुत बड़ा मुल्क है, हम 130 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला मुल्क हो चुके हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े मुल्क में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन आप एक्सेप्शनल केसेस को अगर कह दें कि यही रूल है उस कंट्री का, विच इज नॉट पॉसिबल। वो तो आपका प्रोपेगेंडा है, वो हम लोगों को जाहिर दिखता है। तो वो जी। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलता है, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अगर चीजें होती हैं तो उसको मैं ये कह सकती हूँ कि वो किसी के जाति मफाद के लिए वो कोई चीज कर दे तो कर दे। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का भेदभाव है या हमें हमें किसी तरह के हुकूक नहीं मिल रहे हैं, तो जो चीज है ही नहीं उसको कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? इस तरह से तो कुछ सही। भी नहीं है। जी। अच्छा यास्मीन, एज अ इंडियन मुस्लिम गर्ल, आप इंडिया में अपना क्या फ्यूचर देख रही हैं? और अगर आप इंडिया की बजाय पाकिस्तान में होती तो आप आपका फ्यूचर क्या होता? क्या सोचती हैं आप इसके बारे में?
सना जी, आपके सारे सवाल एज अ मुस्लिम ही हो गए और एज अ इंडियन मुस्लिम हो गए। खैर, ये ऑब्वियस भी है क्योंकि पाकिस्तान में क्यूरियोसिटी रहती है कि हम लोगों पे बड़ा तशद्दुद होता है, बड़ा परसिक्यूशन हो रहा है, हमारा हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमें तो पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, खाने नहीं दिया जा रहा है। बट एक्चुअली आटे इतनी के ट्रक कितनी के पीछे बदली हो कौन गई भागते है हैं? ना, का खाना बंद जी किया हुआ है। जी जी, आटे के ट्रक के पीछे कौन भागते हुए दिखते हैं हमें? किसी मुल्क में अगर जलजला आया है तो वहां पर उन्हीं का सामान, उन अपना लेवल लगाकर कौन भेजकर अपनी बेइज्जती कराता हुआ दिखता है हमें? किसकी सही। आवाम अपनी किताबें पढ़कर कितना रेडिकल हो गई है कि सारी दुनिया में जलालत के एक एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं पाकिस्तान। दुनिया की तमाम दहशतगर्द किस मुल्क में जाकर छिपते हैं? पाकिस्तान। तो ऐसे मुल्क में अगर आप ये कहें मुस्तकबिल, तो सोचकर ही खौफ आता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारे बुजुर्गीन थे उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया कि भाई भारत में ही रहना है, भारत में रुकना है। हमारे रिश्तेदार भी पाकिस्तान में है, मैं आपको बता दूं। और जो आपके यहाँ एक एक प्रोपेगेंडा होता है ना शाहीन बाग को लेकर भी, उन्होंने मुझसे सवालात किए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या यास्मीन वहां पर ऐसा कुछ होता है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है, आप लोगों पे लाठी डंडे चल रहे हैं? तो मैंने उनको यहाँ हकीकत बताई थी कि ये क्या एक पॉलिटिकल चल रहा है, किस तरह से चीजें चल रही हैं, कोई लीडर नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके उसको किस तरह से एक बनाने की कोशिश की जा रही है। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि किन मुल्कों के लिए आया है, उसको भारतीय मुसलमान अपने ऊपर खुद मुसल्लत कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट हैं, किस तरह से वो चीजें उनको आड़ करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, आम मुस्लिम से उसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो भी उस चीजों में मुलव्विस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की कम अकली या लोगों की कहीं ना कहीं खुद के लिए बुराई ही तो समझेंगे आप। तो आप अपना फ्यूचर आप खुद तबाह करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कौन बेहतर सोच सकता है? और अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो भारत से बढ़िया कोई मुल्क नहीं है। जितनी आजादी आप भारत में देखेंगी ना, उतनी किसी मुल्क में नहीं देखेंगी। आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, आप जाकर देखिए कितना नस्लीय भेदभाव होता है वहां पर। अगर यहाँ पर आप किसी डिस्क्रिमिनेशन को किसी एक्सेप्शनल केस को कह दें कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पर, और उसको रूल बना के फॉलो करने के को कह दें, तो वो चीज यहाँ नहीं होती। तो पाकिस्तान में तो खैर कोई पाकिस्तान का ही मुस्तकबिल नहीं है, तो मेरा, और वो भी एक मुस्लिम महिला होने के नाते मेरा क्या मुस्तकबिल होता वो तो मुझे नहीं पता। और माइनॉरिटी से होती तो कोई मुस्तकबिल क्या, मेरी कोई जान ही नहीं होती वहां पर, मेरा कोई आज़ादी नहीं होती, कोई मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते। तो ये सवाल ही अपने आप में मुझे बेईमानी लगता है कि पाकिस्तान और भारत में उस चीज को लेकर जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर हम आज जिस तेजी से भारत आगे जा रहा है और जो भी कमियां हैं वो हर मुल्क में हैं, और उस पर भी हमारे मुल्क में वर्क हो रहा है। लेकिन अगर किसी मुल्क के अंदर सिर्फ कमियां ही कमियां हो जाएं और वो मुल्क अपनी आइडेंटिटी भी खो दे और अपनी इज्जत भी खो दे, तो फिर ऐसे मुल्क से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो वहां का बाशिंदा होकर वहां पर मुस्तकबिल सोचना, ये तो नामुमकिन सा लगता है। मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं ऐसा। थैंक यू सो मच यास्मीन, आपने अपनी कीमती राय का इजहार किया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों की सोच इस वीडियो को देखने के बाद बदली होगी। अल्लाह करे बदले, क्योंकि हम तो लोगों को ये बता बता कर समझा समझा कर थक चुके हैं कि भाई इंडिया में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों से कई गुना अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो अल्लाह करे उनकी ये सोच बदले, उनकी आंखें खुले और हकायक जो है वो उन तक पहुंचे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। जय हिंद।